आज मैं आप सबके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ एक नारियल। नारियल ही क्यों, हम लोग ये जानते हैं, कहते सुनते आ रहे हैं और अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि गर्भावस्था के दौरान अगर महिला को नारियल का बीज दिया जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और भी बहुत सारे भ्रम और सत्यता है जो नारियल के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं जानना चाह रही थी कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च करी है गूगल के थ्रू और अदर्स बुक से, और वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए, जब तक हम इस नारियल को खोलते हैं और इसके बीज तक पहुँचते हैं, तब तक मैं आपको सुनाती हूँ नारियल के बीज से जुड़ी हुई कहानी। क्या कहानियाँ हैं जो हम नारियल के बीज को ही इतना महत्व देते हैं और नारियल को इतना महत्व अपने दिनचर्या की लाइफ में देते आ रहे हैं, पूजा पाठ में देते आ रहे हैं। नारियल का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व हमारे जीवन में है। हिंदू धर्म में नारियल को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। श्रीफल जो भगवान का प्रसाद माना जाता है, वो इस नारियल को ही कहा जाता है श्रीफल। नारियल अपनी हर अवस्था में, जैसे आपने देखा होगा, सूखा नारियल, हरा नारियल होता है, उससे हम पानी पीते हैं जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। गर्मियों में हम ये कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ना पिए जी, नारियल पानी पिए। तो क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस अवस्था में भी हम नारियल का सेवन करते हैं। इसके छिलके, हम इसमें से भी थोड़ा सा पानी निकलता है, चटनी बनाते हैं, सब्जियों में डालते हैं, है ना। और जब ये गोला बन जाता है और ज़्यादा सूख के गोला बन जाता है तो उसको भी हम प्रयोग करते हैं अपने खाने पीने में। और हवन पूजा पाठ में भी उस नारियल का प्रयोग किया जाता है, नारियल की उस अवस्था में। तो नारियल जो है हर प्रकार से अपने जीवन की हर श्रेणी में हमारे जीवन में महत्व रखता है। मतलब वैज्ञानिक रूप से भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स सब कुछ पाया जाता है। और जो नहीं पाया जाता है वो है वसा और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी फैट नहीं होता है। तो मोटापे को कम करने के लिए भी लोग नारियल का प्रयोग करते हैं। नारियल हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व रखता है। किसी भी तरह का शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो, तो वहाँ पर हम नारियल का प्रयोग करते हैं भगवान को समर्पित करने के लिए। भगवान से आशीर्वाद के रूप में गोद में फल दिया जाता है, नारियल का फल दिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, नारियल को जो है एक बीज स्वरूप माना गया है, बीज माना गया है। और बीज से जो है उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्ति का कारक है। इसलिए जो गर्भस्थ महिलाएं होती हैं उन्हें कहा जाता है कि आप नारियल खाइए। नारियल खाने से क्या कहते हैं कि संतान जो है वो सुंदर प्राप्त होती है, गोरी प्राप्त होती है, सुंदर प्राप्त होती है। और संतान प्राप्ति का कारक नारियल को माना जाता है कि जिनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो लोग नारियल का सेवन करें। नारियल बहुत सारी बीमारियों को भी हमारे जीवन से दूर करता है और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। कुछ जगहों पर कहा जाता है कि जी नारियल को महिला को नहीं फोड़ना चाहिए, जो हम इस तरह से फोड़ते हैं वो नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए कहा गया है कुछ जगहों पर क्योंकि नारियल को बलि के रूप में भी लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है बलि के रूप में। और बलि जो है हमारे हिंदू धर्म में पुरुषों द्वारा दी जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। वैसे ये अपने अपने धर्म और नियमों के मानने की बात है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि गर्भावस्था में नारियल का सेवन किस तरह से करें। तो नारियल के अंदर एक बीज पाया जाता है, छोटा सा बीज होता है, वो मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगी कि नारियल का बीज किस तरह का दिखाई देता है। उसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसको खाया जाए ऐसे ही, कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी पुरुष के द्वारा दिया जाए। और जब वो पुरुष के द्वारा दिया जाए तो वहाँ पर कोई और महिला उपस्थित नहीं होनी चाहिए जब उसका सेवन किया जाए। तो इस तरह के कुछ धर्म और विचार अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं नारियल के अंदर क्या निकलता है, बीज किस तरह का है। और देखिए, यही वो बीज है, यही है वो नारियल का बीज जिसे हम अभी तक खोज रहे थे और जिसका मैं इंतजार था। ये बहुत ही छोटा सा है और इसको जब है आप जब भी नारियल खोलें तो विशेष ध्यान रखें कि छिटक के इधर उधर ना गिर जाए, क्योंकि ये एकदम से जंप कर जाता है अक्सर, क्योंकि नारियल उस जगह पर अक्सर खुल जाता है। ऐसा कुछ जगह पर मान्यता है कि नारियल का बीज खाने से इच्छित संतान की प्राप्ति होती है और यह स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारक है। इसको खाने का जो तरीका है, खाने के जो नियम है वो ये बताए जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसको दांतों से नहीं चबाना चाहिए, इसको सटक जाना चाहिए ऐसे ही। और कुछ जगहों पर यह भी मान्यता है कि इसको किसी पुरुष के द्वारा प्रदान किया जाए। और कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि इसे बिना रोक टोक खाया जाए, बिना रोक टोक खाया जाए। कुछ कहते हैं कि इसको शुक्रवार के दिन खाया जाए और कुछ कहते हैं कि शनिवार के दिन खाया जाए। तो ये नारियल का जो कवर है
ये हमने छील दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं ये दो आँख और एक मुंह, ये 3 पॉइंट यहाँ बने हुए हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मुझे याद आती है वो ये है कि कुछ नारियल, मतलब कई हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में से एक नारियल ऐसा पाया जाता है जिसमें ये 3 पॉइंट ना होकर सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट बने हुए होते हैं, जिसको कहा जाता है एकाक्षी नारियल। मतलब उसमें एक आँख और एक मुंह, यही माना जाता है। और जो ऐसा नारियल अगर प्राप्त होता है तो उसको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, उससे बहुत ही अच्छे योग बनते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, महालक्ष्मी को मनाने के लिए। तो यदि आपको वो नारियल मिले तो ज़रूर हमें उस बारे में बताएं। और फिलहाल हमें जो नारियल मिला है ये एक नॉर्मल साधारण नारियल है जिसमें 2 आँख और एक मुंह है, और यही वो स्थान है जहाँ पर कि नारियल का बीज पाया जाता है। तो आइए मैं आपके लिए निकालती हूँ इसमें से नारियल का बीज। आशा करते हैं कि इस नारियल के उपयोग से आपको भी फायदा होगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सवाल